मुझे शादी का कोई शौक नहीं, लेकिन बाबा और आपका इसरार है तो मैं एक शर्त पर राजी हूँ। कौन सी शर्त? मेरे पास मेरे पहले शोहर की कुछ तस्वीरें हैं जिनके बगैर मैं नहीं रह सकती और जिनके साथ शायद तुम ना रह सकोगे। मुझे शर्त मंजूर है और उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। और वो भीगी पलकों से माजी में भीगने लगी। आज से कई साल पहले जब एक खूबरू लड़का उसका रिश्ता मांगने उसके घर आया तो बाबा ने कहा था, मैं रिश्ता नहीं दे सकता। मेरी अकलौती बेटी बड़े नाज़ो नम में पली बड़ी है। आप जात में भी हमसे कम तर हैं और माली हसीयत में भी। लेकिन उसने कहा था, मैं आपकी बेटी को बेइंतहा चाहता हूँ। रोटी की कमी शायद हो जाए, लेकिन इज्जत और मोहब्बत की कमी कभी नहीं होगी। बस उसका यही एक जुमला था जिसने मुझे ढेर कर दिया। और यूं मेरे इसरार की वजह से इस शर्त पर कि उसके साथ शादी हो गई कि मैं ससुराल में किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। बाबा ने कहा था, 4 मासियां रख लो, तनख्वाह मैं दूंगा। लेकिन मेरी बेटी शहजादी है, शहजादी बन के रहेगी। लेकिन मेरे ससुराल वालों को मेरा शहजादी बनना पसंद ना आया। निकाह नामे में शराइत के बावजूद मैं काम करने लगी, सिर्फ अपने हम सफर की खातिर कि उसके लिए कोई मसला ना हो और उसके घर वाले खुश रह सके। लेकिन इधर मेरा काम बढ़ता गया, उधर मेरी सास और नंदों के ताने और मारपीट बढ़ती गई। मेरा कम सिन भोला शोहर मेरे लिए हर एक से घर में लड़ता रहा, मेरा दफा करता रहा। कई बार अलग हो जाने का सोचा, लेकिन उसकी वालदा और घर वाले नहीं माने। मैं अमीर घर की लड़की रातों को दिन को काम करती और मुझे टूट कर चाहने वाला मेरा शोहर दिन ब दिन टूटता गया। और फिर एक दिन उसने खुद को जोड़ा, लेकिन मुझे हमेशा के लिए तोड़ गया। खुद तो आजाद हुआ, लेकिन मुझे हमेशा के लिए कैद कर गया। मेरी सास, नंदे, ससुराल वाले बाप बेबात मुझे रुलाने तड़पाने लगे और मेरा शोहर बेबसी की आग में झुलसता रहा। लेकिन एक दिन माँ के पास आके कहने लगा, अम्मा आज तुम्हारी गोद में सर रखने को जी चाहता है, रख लूं? माँ की गोद में उसने माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी को क्यों सताती हैं आप? और माँ ने मेरी बुराइयां शुरू कर दी। तो उसने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरी बीवी की जान छोड़ देंगी? और इतने में जेब में छुपाया हुआ पिस्तौल निकालकर माँ की गोद में रखी अपनी कनपटी पर गोली चला दी। जिस गोद ने जिंदगी दी थी मेरी खातिर, उसी गोद में जिंदगी दे दी। उसका ये फैसला गलत था या सही, ये तो बाद की बात है। लेकिन मुझे आंसुओं से निजात देने के लिए शायद उसके पास यही एक रास्ता बचा था। आज उसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उसकी तस्वीरों के सहारे आज भी उसके साथ ही जी रही हूँ। अब भी उसके घर जाती हूँ, उसकी मोहब्बत की खुशबू को कैद करने।
उसकी यादों को समेटने और जहां जहां हम साथ बैठे थे वहां बैठने। इन 5 सालों में बाबा ने दूसरी शादी के लिए अनगिनत इसरार किया। बेशुमार रिश्ते आए, लेकिन मैं उसके हिसार से निकल न सकी। आज मेरे कजन और बाबा की बेहद नाराजगी और इसरार पर अपने कजन से कह रही थी, मुझे शादी का कोई शौक नहीं, लेकिन बाबा और आपका इसरार है तो एक शर्त पर राजी हूँ। और मेरे कजन ने वो शर्त मंजूर कर ली। ये कोई अफसाना या फर्जी कहाना नहीं, हकीकत और सच है।